नमस्कार दोस्तों, आज बात करने जा रहे हैं NSDL प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बारे में। यह एक ऐसी कंपनी है जो बहुत पहले मार्केट में आई थी, लेकिन इसने जो है IPO इसका बाद में लॉन्च हुआ, यानी पब्लिक प्राइवेट कंपनी ये बाद में हुई, अभी जल्दी में हुई है, कुछ समय पहले की। और ये इस समय बहुत तेजी से ग्रो करने वाली कंपनी है। यहाँ पर कुछ लोगों ने लाखों करोड़ों रुपए की कमाई कर ली, अरबों रुपए की कमाई कर ली, बहुत सारे लोगों ने। कुछ लोगों का मानना है कि NSDL का जो है ये सरकारी है या प्राइवेट है। तो ये जो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ये ना सरकारी है ना तो प्राइवेट है, लेकिन इसमें गवर्नमेंट का भी एक हाथ है, एक रूल है इसमें। तो ये कंपनी इसी तरीके की है। NSDL एक प्रकार का सरकारी विभाग नहीं है या निजी संस्था है, जो संस्था PBT और LTD के रूप में जानी जाती है, प्राइवेट लिमिटेड। NSDL के इलेक्ट्रॉनिक डेटा को संग्रहण करने का काम करती है। पहले आपने देखा होगा कि शेयर मार्केट में क्या होता था कि लोगों को एक सर्टिफिकेट मिलता था। आपने किसी कंपनी का 500 शेयर खरीद लिया, 1000 शेयर खरीद लिए, तो वहां पर एक सर्टिफिकेट आपको मिल जाता था। वो सर्टिफिकेट आपको संभाल करके रखना होता था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में अब ऐसा नहीं है। अब आपको सर्टिफिकेट ना मिल करके एक डिजिटली, एक इलेक्ट्रॉनिक रूप से आपका डेटा सारा इस कंपनी में रहता है, जो NSDL कंपनी है। ये जो भी शेयर मार्केट में आप पैसा लगाते हो, जो सेल करते हो, जो खरीदते हो, और जो भी आप बाय करते हो, होल्ड करते हो, जो भी आप KYC करवाते हो, सारा डेटा NSDL के पास रहता है। और जो आप प्रेजेंट टाइम में जीरोधा है, ऑप्टॉक्स है, ऐसी जो प्लेटफॉर्म है, जो ये जहां पर आप पैसा लगाते हो, ये सब कंपनियां एक जो है थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है, डेटा सारा इनके पास रहता है, ये इसे ही मैनेज करते हैं। तो खरीदने व बेचने का KYC करने का सारा काम यही करती है। इनकी बहुत जल्द एक बैंक भी आ रही है और इसका ऐप भी आ रहा है। ये बहुत सारे जगहों पर प्लेटफॉर्म में अपना इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। ये रिटेल को मैनेज ना करके एक बड़े इन्वेस्टर को मैनेज करते हैं, लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में जिससे इनका IPO लॉन्च हो गया है, तो ये रिटेल को भी ये मैनेज करेंगे। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं जो इसके प्रमुख इन्वेस्टर हैं, वो कौन कौन से इन्वेस्टर हैं, उन्होंने कितना कितना पैसा इसमें इन्वेस्ट कर रखा था, अब है नहीं, इतना नहीं है। IDIB एक बैंक है जिसने 26.10% अपना पैसा इसमें इन्वेस्ट किया था, यानी कि 26.10% भाग जो है इस जो NSDL कंपनी थी, इसका इतना परसेंट भाग जो है IDIB कंपनी के पास था। फिर इसमें जो है NSE, इन्होंने भी 24% हिस्सेदारी इनकी थी। HDFC बैंक की 8.9% हिस्सेदारी थी। साथ ही साथ यहाँ पर जो है SUUTI इनकी 6.83% इनकी जो है हिस्सेदारी थी। इसके अलावा भी इसमें SBI यूनियन बैंक के शेयर धारक भी थे। और ये जो है बहुत तेजी से इन लोगों ने जब शेयर खरीदा था, तब इस कंपनी का शेयर प्राइस था 2 रुपये, लेकिन तब इसमें शेयर में सिर्फ इन्वेस्टर ही इन्वेस्ट कर सकते थे बड़े लेवल पर, यानी कि आम जनता इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती थी। तो 2 रुपये के हिसाब से आज की डेट में प्रेजेंट टाइम में 1300 प्लस इसका शेयर ट्रेड कर रहा है ना। और इन्होंने 65,000% का मुनाफा दिया है, यानी 62% की लंबी छलांग लगाई है। शुक्रवार को इनका एक शेयर की कीमत 13,030 रुपये थी जब मार्केट बंद हुआ। अब मैं बताता हूं यहां पर कि जिन जिन कंपनियों ने यहां पर पैसा लगाया, उनका कितना कितना उनको फायदा हुआ, उनको कितना प्रॉफिट हुआ। उन्होंने उन संस्था का नाम क्या है, वो कितने रुपए भाव से शेयर खरीदे थे, वो कितने रुपए लगाए थे, कितने शेयर खरीदे थे और कितने शेयर बेचे हैं और कितना उनका प्रॉफिट हुआ है। पूरा वीडियो अंत तक आराम से देखिएगा, आपको पता चलेगा कि आपको यहाँ पर पैसा लगाना है या नहीं लगाना है। अब बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पर संस्था की SBI की। SBI ने 2 रुपये के भाव से, यानी 2 रुपये पर शेयर के भाव से 1 करोड़ 20 लाख यानी 1.20 करोड़ रुपए के शेयर, 60 लाख शेयर इन्होंने खरीदा था, यानी इनकी 3.1% हिस्सेदारी थी। और आज की डेट में 780 करोड़ के शेयर हो गए हैं। समझो, 1 करोड़ 20 लाख लगाने के बाद 780 करोड़ के शेयर प्रेजेंट टाइम में वो हो गए हैं, यानी कि 780 करोड़ यानी कि लगभग मान के चलिए 600
60 करोड़ रुपए का प्रॉफिट यहां पर इनको होता हुआ नजर आ रहा है। और वहीं पे बात करते हैं IOBI बैंक की, IDBI बैंक की। इस बैंक ने 2 रुपए के हिसाब से 5.996 करोड़ रुपए लगा करके जो है 29.98 मिलियन शेयर खरीदे थे, जो प्रेजेंट टाइम में 3898.80 करोड़ के हैं। इनका मुनाफा टोटल अगर देखा जाए 3892 करोड़ इनका शुद्ध मुनाफा प्रेजेंट टाइम में हुआ। सोच लो 5 करोड़ रुपए यानी कि लगभग 6 करोड़ के समथिंग इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया और इनका शेयर का भाव इस समय है 3898 करोड़ के इनके शेयर बिके हैं और इनको प्रॉफिट जो हुआ है, शुद्ध मुनाफा हुआ है, वो 38.92 करोड़ का फायदा हुआ है। वहीं दूसरी जगह पे बात करें SUUTI की, जो 2 रुपए के भाव से इन्होंने 2.049 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करके 10.245 मिलियन इन्होंने शेयर खरीदा था। वो शेयर प्रेजेंट टाइम में 1332.68 करोड़ के हो गए हैं और इनका जो प्रॉफिट हुआ है वो यहाँ पर 1330 करोड़ का शुद्ध मुनाफा हुआ है। ये है शेयर मार्केट की ताकत। NSE ने 12 रुपए के भाव से 29.999 मिलियन शेयर 15% की हिस्सेदारी पर खरीदे थे। आज की डेट में वो शेयर 3900 करोड़ रुपए के हो गए हैं, यानी 105% का हाईएस्ट रिटर्न दिया है। ये है शेयर मार्केट की ताकत। मैं बता दूं, शेयर प्राइस के बारे में जान लेते हैं, परसेंटेज उछाल के बारे में जान लेते हैं। तो 15.77% आज का डेट का इन्होंने प्रॉफिट दिया है और 1 वीक में 47.76% का प्रॉफिट दिया। 1 मंथ में 38.92% का इन्होंने प्रॉफिट दिया है। 1 मंथ में 38.92% का प्रॉफिट दिया। 1 ईयर में इन्होंने 364% का हाईएस्ट रिटर्न दिया है। अब यहां पर बात कर लेते हैं, थोड़ी सी इनकी बात कर लेते हैं फाइनेंशियल ईयर के बारे में। फाइनेंशियल ईयर रेवेन्यू बढ़ते क्रम में होना चाहिए, प्रॉफिट बढ़ते क्रम में होना चाहिए, नेटवर्थ बढ़ते क्रम में होना चाहिए, तो इन्वेस्टमेंट करना अच्छा है। 2021 में इनका रेवेन्यू था 524 करोड़। 2022 में इनका रेवेन्यू पहुंचा 821 करोड़। 2023 में इनका रेवेन्यू पहुंचा 1100 करोड़। 2024 में इनका रेवेन्यू पहुंच गया 1336 करोड़। 2025 में इनका रेवेन्यू पहुंच गया 1535 करोड़। अब बात करते हैं प्रॉफिट की। तो प्रॉफिट यहां पर 189 करोड़ प्रॉफिट 2021 में था। 2022 में इनका प्रॉफिट हुआ 213 करोड़। 2023 में इनका प्रॉफिट हुआ 235 करोड़। 2024 में इनका प्रॉफिट हुआ 275 करोड़ और 2025 में इनका प्रॉफिट हुआ 243 करोड़ रुपया प्रॉफिट। यानी लगातार बढ़ते क्रम में है, तीर ऐसे जा रहा है, ना तो ऐसे जा रहा है। नेटवर्थ की बात कर लें तो नेटवर्थ 1019 करोड़ इनका नेटवर्थ 21 में था और 2022 में इनका नेटवर्थ पहुंच गया 1212 करोड़ और 2023 में इनका नेटवर्थ पहुंचा 1429 करोड़ और 2024 में इनका नेटवर्थ पहुंचा 1684 करोड़ और 2025 में इनका नेटवर्थ पहुंचा 2005 करोड़। यानी सब जबरदस्त तरीके से बढ़ते क्रम में एकदम लाजवाब है। शेयर होल्डिंग की बात कर लेते हैं। शेयर होल्डिंग प्रेजेंट टाइम में रिटेल 57.88%, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन जो है इन्वेस्टर 34.76% है, फॉरेंसिक इंस्टीट्यूशन 4.32% है तथा इनके म्यूचुअल फंड 3.05% है। अब थोड़ा डेटा उठा लेते हैं जुलाई का। जुलाई में रिटेल इनका 100% था, यानी कि टोटल इन्वेस्टर थे। जून में अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन 41% हुआ, रिटेल 40% हो गया, फोरेंसिक इंस्टीट्यूशन यहाँ पर 15.57% होगा, म्यूचुअल फंड 3.5% हो गया। लेकिन एक चीज समझने वाली बात यहाँ पर ये कि फोरेंसिक इंस्टीट्यूशन यहाँ पर 15.57% थे, लेकिन अब फोरेंसिक इंस्टीट्यूशन 4.32% हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर है। जो विदेशी इन्वेस्टर हैं इससे निकल क्यों रहे हैं, है ना, ये सोचने वाली बात है। क्योंकि पब्लिक इसमें तो जुटी है खरीदने में और इनके कंपटीटर फिर सिर्फ ये 2 लोग हैं मार्केट में अभी प्रेजेंट टाइम में, और हर साल करोड़ों लोग अपना खाता डीमेट अकाउंट बना रहे हैं, जोड़ रहे हैं, प्रॉफिट बढ़ने के चांसेस हैं।
लेकिन ये लोग यहाँ से क्विट क्यों कर रहे हैं कि फोरेंसिक इंस्टीट्यूशन प्रेजेंट टाइम में 4.32 है और उस टाइम में फोरेंसिक इंस्टीट्यूशन 15.76 था, और टोटल तो पहले ही इसमें रिटेल थे ही, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन को भी थोड़ा बहुत फर्क पड़ा है। तो ये चीज़ें हो गई। तो यहाँ पर आशा करता हूँ सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, और अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो कमेंट्स करो, मैं उसे बताने की कोशिश करूँगा। मिलता हूँ फिर किसी अमेजिंग और फैक्टेबल वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त।